वेलकम टू ग्लोब टुडे। भारत जापान 2+2 के दूसरी बैठक गुरुवार को टोक्यो में हुई, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। वहीं जापान से विदेश मंत्री हायाशी योशिमासा और रक्षा मंत्री हमादा यायुकाजु बैठक में शामिल हुए। बता दें कि जापान के साथ भारत ने 2019 में 2+2 संवाद की शुरुआत की थी। गौरतलब है कि भारत कुछ देशों के साथ ही 2+2 संवाद आयोजित करता है, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस शामिल हैं। 2+2 वार्ता में दो देश के दो मंत्री भाग लेते हैं। यही वजह है कि दो देशों के शीर्ष मंत्री और उनके समकक्षों के बीच होने वाली वार्ता को 2+2 वार्ता कहते हैं, जिसकी शुरुआत जापान से हुई थी। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भारत जापान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की थी, जिसके करीब 5 महीने बाद ही 2+2 संवाद आयोजित किया गया था। आइए अब जानते हैं कि इस बैठक के अहम मुद्दे क्या हैं। गौरतलब है कि भारत और जापान दोनों को ही चीन से सीमा विवाद है। हाल ही में ताइवान के प्रति चीन के रवैये को देखते हुए चिंताएं और भी बढ़ गई हैं। मंत्रियों ने दोनों देश के साझा रणनीतिक लक्ष्य इंडो पैसिफिक को स्वतंत्र और सबके लिए खुला रखने पर प्रतिबद्धता जताई, यानी ये इलाका सबके लिए हो, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत रहे और यहाँ किसी की जोर जबरदस्ती ना हो। बैठक में साइबर सुरक्षा, 5G और अहम खनिज को लेकर भी बात हुई। वहीं बैठक में इम्पोर्टेंट बात यह रही कि दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच लड़ाकू अभ्यास आयोजित करने पर सहमति बन गई है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड टेक्निकल सपोर्ट के एरिया में साझेदारी के दायरे का विकास करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने जापानीज इंडस्ट्री को भारत के डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया, जहां भारत द्वारा बनाए गए रक्षा उद्योग के विकास के लिए अनुकूल वातावरण है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों मंत्रियों ने धर्म अभिभावक जिमेक्स और मालाबार सहित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभ्यास जारी करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने इस साल मार्च में अभ्यास मिलन के दौरान आपूर्ति और सेवा समझौतों के आपसी प्रावधान के संचालन का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि लड़ाकू अभ्यास के शीघ्र आयोजन से दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच अधिक सहयोग और अंतर संचालन की मार्ग प्रदर्शित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिंजो आबे के निधन पर दुख व्यक्त किया। अहम तौर पर जापान ने इस बैठक में कहा कि वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी विकल्प पर विचार कर रहा है, जिसमें काउंटर स्ट्राइक भी शामिल है। अगले 5 सालों में वो अपनी रक्षा बजट को बढ़ाएगा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करेगा, जिसमें भारत ने जापान का समर्थन किया। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत जापान की साझेदारी को ऐतिहासिक बताया और उन्होंने बैठक के खत्म होने के बाद संबोधन में कहा कि ये बैठक अंक उलझे हुए वैश्विक माहौल में हुई। उन्होंने कहा कि लड़ाई और जलवायु से जुड़ी घटनाओं के कारण एनर्जी और खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंताएं हो गई हैं। ऐसे माहौल में भारत और जापान को साथ मिलकर काम करना होगा। इसमें दोनों देशों ने माना कि जिस तरह की सुरक्षा चुनौतियां आज उठ खड़ी हुई हैं, उसमें वैश्विक सहयोग की सब पहले से कहीं ज़्यादा जरूरत है। दोनों देशों ने कहा कि सभी देश आपसी मतभेद शांतिपूर्ण तरीके से और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत सुलझाएं और कोई भी धमकी या जबरदस्ती एक तरफा कार्रवाई कर यथास्थिति बदलने की कोशिश ना करें। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।